आज बाइबल के गठन और पठन इन दोनों के बारे में आपको सिखाएंगे, क्योंकि बाइबल पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी होने की हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाइबल क्या है इसको समझ लेंगे तो हम लोग उसको पढ़ने के लिए दिलचस्पी हो जाएंगे, हम लोग के लिए एक रुचि आ जाएगी। इसलिए मैं आज 3 बातों को गठन पठन इसके इस शीर्षक में 3 बातों बताएंगे। ये के संरचना, कैसे बाइबल के किताबों को अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, और उसमें सामग्री क्या है, क्या कंटेंट है सारे किताबों का, और उसको दैनिक जीवन में हम क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बात को हम आज बताएंगे। अगले सप्ताह उसको थोड़ा गहराई में ले जाएंगे, कैसे उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए मनन करना है। तो आज हम लोग जाएंगे गठन, बाइबल के गठन और पठन इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले संरचना है। आप तो क्रिश्चियन हैं, आपको पता ही है बाइबल में 66 पुस्तक है। हमारे पास्टर लोग हमको सिखाते हैं, हमारे सीनियर विश्वासी लोग हमको सिखाते हैं, तो हम लोग के लिए ये बिल्कुल पता है हमारे बाइबल में 66 पुस्तक है। लेकिन उसका भी थोड़ा जानकारी होने की हमको आवश्यकता है। किस किताब के बाद किस किताब को रखा हुआ है ये समझने की जरूरत है। बाइबल में पुराने नियम में 39 किताब है और नया नियम में 27 पुस्तकें, 27 पुस्तकें। ये सबको 3 ग्रुप में, समूह में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जिसे पहले पुराने नियम में 39 पुस्तक है, इसे 17-5-17 करके इसको 3 समूह में हम क्या कर बांट सकते हैं। पहले जो उत्पत्ति से लेकर के स्तर तक जितनी पुस्तक है, ये पुस्तक का संख्या 17 है टोटल। नंबर 1 उत्पत्ति, नंबर 2 निर्गमन, इस प्रकार होते होते 17वां पुस्तक आ जाएगा एस्तर। सो ये सारे पुस्तक जो है इतिहास को ज्यादा से ज्यादा बताते हैं, इसलिए इन 17 पुस्तकों को कहते हैं इतिहास के पुस्तक। इसके बाद एस्तर के बाद आपको अय्यूब का किताब है। अय्यूब से लेकर के श्रेष्ठ गीत तक 5 पुस्तक हैं। इन 5 पुस्तकों को बुद्धि के पुस्तक ऐसा बोलते हैं, मतलब विस्डम करके इंग्लिश में है, और ज्ञान नहीं है। हिंदी में इसको ज्ञान नहीं कहा जाता है, ज्ञान मतलब नॉलेज हो गया, लेकिन विस्डम बुद्धि के पुस्तक है। ये 5 पुस्तक हैं। इन पुस्तकों को कविता के रूप में इसको बनाया गया है, इसलिए इन 5 पुस्तकों को बुद्धि के पुस्तक करके कहते हैं। और उसके बाद आप यशायाह नबी से लेकर के मलाकी तक और 17 पुस्तक हैं। सो इन 17 पुस्तकों में परमेश्वर की भविष्यवाणियां बहुत होने के वजह नबियों के द्वारा इसे रचाए जाने के कारण इन 17 पुस्तकों को बोलते हैं भविष्यवाणी के पुस्तक। इसका मतलब है पुराने नियम के 39 पुस्तकों को 3 समूह ऐसा बांटते हैं। पहले 17 पुस्तक इतिहास के पुस्तक, बाद वाले 5 पुस्तक आपको बुद्धि के पुस्तक, उसके बाद जो शेष 17 है इसे भविष्यवाणी की पुस्तक करके कहते हैं। इसके बाद जाएंगे नया नियम। नया नियम में 27 पुस्तक हैं, उसमें भी इसी प्रकार 3 समूह में बांटा जा सकता है। जैसे वहां इतिहास है, बुद्धि है, भविष्यवाणी है, उसी प्रकार इसमें भी पहले समूह है इतिहास के पुस्तक। इसमें 5 पुस्तक आती है, मतलब मत्ती से लेकर के प्रेरित के काम तक ये 5 पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तक कहते हैं। उसके बाद रोमियो से लेकर के आप यहूदा तक 21 पुस्तक है। ये सारे 21 पुस्तक पत्रियां हैं।
चिट्ठियां हैं। और आखिरी एक ही एक पुस्तक इसमें बचा रहेगा, वो प्रकाशित वाक्य है, उसे भविष्यवाणी की पुस्तक कहते हैं। मतलब पुराने नियम जैसे नया नियम में भी इतिहास पुस्तक है और यस भविष्यवाणी की पुस्तक है। दोनों के बीच में पुराने नियम में आपको कविता या बुद्धि की पुस्तक है, या नया नियम में पत्रियां हैं। इस प्रकार इसको डिवाइड करते हैं। इसको आप समझ लेंगे, आपको बाइबल को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत रुचि आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं ऐतिहासिक पुस्तक, तो बाइबल पूरा आपको इतिहास ही है। बाइबल पूरा आपको भविष्यवाणी है, ये है पूरे बाइबल है आपको ज्ञान से, परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ है। पूरे बाइबल है पत्री ही है, क्योंकि बाइबल को कहते हैं प्रेम पत्र है। परमेश्वर मनुष्य को दिया है, सो हम लोगों के लिए दिया है प्रेम पत्र ही पूरे बाइबल है। बावजूद भी कुछ पुस्तक में खास बात ऐसा है, इतिहास की पुस्तक ज्यादा से इतिहास है, बुद्धि की पुस्तक में ज्यादा सा बुद्धि की बातें हैं, और भविष्यवाणी की पुस्तक ज्यादा भविष्यवाणी है। इसलिए इन्हें इस प्रकार 3 समूह में डिवाइड करके भाग करके इतिहास के पुस्तक कहते हैं, बुद्धि की पुस्तक कहते हैं, और भविष्यवाणी की पुस्तक कहते हैं। और जो पत्री जो है ये है प्रेरित लोग उन दिनों में अलग अलग कलीसियाओं को संबोधित, और कुछ व्यक्ति लोगों के लिए भी संबोधित चिट्ठियां हैं। सो यही है आपको पूरा इसका रूपरेखा है। आगे इसको समझ लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी हम बताएंगे ये क्या संरचना है। मतलब बाइबल के पुस्तकों को विषय अनुसार व्यवस्थित किया गया है, उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक, और मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक। ये काल क्रमानुसार नहीं, समय के अनुसार नहीं, लेकिन विषय का अनुसार इसको व्यवस्थित करके रखे हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। सामग्री मतलब कंटेंट, इसमें क्या है, बाइबल में क्या है। हम लोग यहाँ से किताबों को पढ़ते हैं, कभी इधर कभी उधर पढ़ते हैं, कभी कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। आप समझने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। नंबर 1, पुराने नियम के जो इतिहास पुस्तक है, ये क्या चीज को बताता है। मैं पढ़ता हूं, ब्रह्मांड पूरे देखते हैं। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसा हुआ है, वनस्पति जगत और जंतु जगत कैसे परमेश्वर उसको बनाया है। उसके बाद परमेश्वर अपने सारे रचना के पराकाष्ठा के रूप में, क्लाइमाक्स के रूप में मनुष्य को बनाया, उसके बारे में, और बनाया हुआ मनुष्य का पतन के बारे में, उसके कारण पतन होने की वजह परमेश्वर गिरे हुए मानव जाति को कैसा उद्धार कर सकते हैं, वो कैसे मुक्ति दिला सकते हैं, इसके लिए पर जो योजना बनाया, उस योजना के बारे में, और उस योजना को परमेश्वर कैसे पूरा करने जा रहा है, उसके लिए एक व्यक्ति अब्राहम को चुन करके उनके संतान को बहुत बड़ी एक जाति के रूप में, प्रजाति के रूप में, लोगों के रूप में बना करके इज़राइल करके बताए। उस इज़राइल का भी साथ ही साथ गैर इज़राइल जगत का भी बहुत लंबा और गहरा इतिहास ये 17 पुस्तक में आप देख सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड का रचना, जीव जंतुओं का रचना, निर्जीव वस्तुओं का रचना, इंसान का रचना, इज़राइल लोगों के उत्पत्ति और वृद्धि, और गैर इज़राइल लोग जगत, इन सारे लोगों का इतिहास इन 17 पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। अब इसको पढ़ करके आगे आएंगे। जैसे अय्यूब की किताब में हम घुसेंगे,
पढ़ते पढ़ते हम श्रेष्ठ गीत से हम समाप्त करेंगे। तो इन 5 पुस्तक में क्या लिखा है? एक्चुअली ये 5 पुस्तक में क्या लिखा है? संत लोग, अय्यूब एक संत थे, दाऊद संत थे, सुलेमान संत थे। सो इन संत लोग के जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में इन लोग अनुभव में इन लोग क्या सीखा बताए थे। आशा भी हुई, निराशा भी हुई। सो निराशवादी दृष्टिकोण और आशावादी दृष्टिकोण, इन दोनों का प्रस्तुति इन 5 पुस्तकों में आपको उपलब्ध है। एग्जाम्पल हम बताएंगे। अय्यूब है, बहुत महान संत थे, लेकिन उनके जीवन में देखिएगा एक ही दिन में 7 बच्चों को खोया था। एक ही दिन में सारी संपत्ति उसके पास से चला गया था। मात्र उनकी मिसेस पत्नी बच गई है। और उसके बाद देखते हैं उसको भी सर से लेके नक तक पूरा फोड़ा आ गया शरीर में। आखिर ऐसी परिस्थिति वो पहुंच गए हैं, ये जब फोड़ा में बैठ करके अपने को क्या करने लगे, ये स्क्रैच करने लगे, नोचने लगे। ये परिस्थिति थी। उस समय उनको विजिट करने को 4 मित्रगण आए थे। आकर अपनी अपनी बात बताए। तो हमारा अय्यूब उस परिस्थिति गुजर करके निराश में आ गए। वो निराशवादी बातों को उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन आखिरी में परमेश्वर उनके लिए प्रकट हो करके उनकी निराश को दूर किया, आशा दिलाया। वजह संहिता में जाइएगा, दाऊद और अन्य लोग हैं, वो पढ़ेंगे कैसे क्या करते हैं। अपने शत्रुओं से घेरे, ये शत्रुओं से कधेड़े जाते वक्त उन लोग बहुत निराश हुआ, तो भी उन लोग यहोवा परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, विश्वास रखें। इन बातों वजह संहिता में देख सकते हैं। निराश और आशा दोनों देख सकते हैं। उसके बाद नीति वचन देखते हैं, उसमें मॉरल नैतिक बातों को बताया हुआ है। उसके बाद सबोपदेश पुस्तक है, वो वही जो नीति वचन को जिसने रचाया सुलेमान ज्ञानी, वो इसको भी रचाया। लेकिन इसने ज्ञान पा करके परमेश्वर को खुश करने के बजाय अपने शरीर की इच्छाओं को खुश किया है, अभिलाषाओं को खुश किया है, पत्नियों को खुश किया है। उसमें हम देखते हैं आखिर में बोल दिया सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ। मतलब वहां निराश को हम देखते हैं। जहां परमेश्वर नहीं रहता है, जितना भी ज्ञान रहे, जितना भी धन रहे, जितने भी लोग सेवा करने होंगे, वो व्यर्थ ही होता है। वो चीज को वो सबोपदेश में बताया हुआ है। इस प्रकार है आशावादी और निराशावादी बातों को इन 5 पुस्तकों में आप देख सकते हैं। श्रेष्ठ गीत तक है। अब हम आते हैं उसके बाद श्रेष्ठ गीत के बाद यशायाह नबी से लेकर के मलाकी नबी तक है। सारी पुस्तकों में आपको ये देखते हैं इस्राएल लोग कैसे यहोवा परमेश्वर के लिए विश्वासघाती बने। विश्वासी नहीं, लेकिन वो लोग विश्वासघाती बने। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए अपना निष्ठा दिखाया। ये विश्वासघाती रहे, लेकिन यहोवा परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। वो बात को वो बताते हैं। एग्जाम्पल मलाकी पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ के बताऊंगा। मलाकी 3 और 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हर पीढ़ी में लोग बदलते रहे, विश्वास योग्य नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर आखिरी पुस्तक में कहता है मैं बदलता नहीं, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए।
मतलब विश्वासघाती इजराइल लोगों के लिए कैसे यहोवा परमेश्वर निष्ठा के साथ रहे, ये बात को बताती है ये 17 भविष्यवाणी की पुस्तक। न केवल वो है सिर्फ इजराइल के नहीं, लेकिन अन्य जाति के लोग जो गैर यहूदी गैर इजरायली हैं, वे तो परमेश्वर जानते ही नहीं है, परमेश्वर वे अज्ञानी हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या करता है, करुणा दिखाता है। परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए विश्वास योग्य रहा, निष्ठा दिखाया, तो अन्य जाति के लोगों के लिए जो उनको जानते ही नहीं है, उनके लिए परमेश्वर कैसा रहा, करुणामयी रहा। योना नबी की किताब 4 अध्याय 10 और 11 से ये बात को समझते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर निन्वे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रखते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? ये यहोवा परमेश्वर का प्रश्न है योना नबी से। मतलब अन्य जाति के लोग जो गैर इजरायली लोग हैं, वे परमेश्वर का ज्ञान नहीं पाए हैं, नहीं रखे हैं, इसलिए भलाई बुराई का भेद नहीं मालूम, दाहिने हाथ बायां हाथ का भेद नहीं मालूम, ईश्वर मूर्ति का बीच में का अंदर मालूम नहीं, इसलिए उन लोग बहुत पाप करते हैं, यहां तक कि उनका पाप परमेश्वर के सन्मुख तक पहुंच गया। बावजूद परमेश्वर उन लोगों पर इतना तरस खाया, इतना तरस खाता है, वो योना नबी के भेजा, जा करके उसने परमेश्वर की भविष्यवाणी को सुनाया और वो निन्वे शहर बच गया, नष्ट से बच गया। इसी प्रकार परमेश्वर सारे गैर यहूदी गैर इजरायली जगत के लिए तरस खाता है, आजीविका है। ये चीज को ये 17 भविष्यवाणी की पुस्तक बताती है। ना केवल वो है, ये समाप्त होता है मल्ला की पुस्तक के साथ, परमेश्वर की भविष्यवाणियां समाप्त होती हैं। तो क्या किस परिस्थिति में क्या कह करके वो समाप्त होती हैं, मैं पढ़ता हूं। हागै 2 अध्याय उसका 7वां वचन में पढ़ता हूं, जरा आप सुनिएगा। हागै 2:7 में पढ़ता हूं। मैं सारी जातियों को कम कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। इस्राएल देश में, यहूदा देश में आपको मंदिर था, वो ढाया गया है, फिर दोबारा उसी जगह पे बनाया, निर्माण किया भी गया है। और परमेश्वर कहता है, मैं अपनी इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। ये कौन सी महिमा? ये मसीहा है। 450 साल के बाद, मलाकी के 450 साल के बाद यीशु का जन्म हुआ। 30 साल के बाद वो यीशु उसी मंदिर में, दूसरा मंदिर में खड़े होकर के यीशु ने कई बार प्रवचन दिया है। ये चीज को वो दर्शाता है, इस्राएली लोग, यहूदी लोग, जिस मंदिर को तुमने, जिस भवन को तुमने मेरे लिए बनवाया, उसी को मैं अपनी महिमा से मैं भरूंगा करके कहा। ये
आशा के साथ आपको पुराने नियम के आखिरी पुस्तक समाप्त हुई है। न केवल वो है, मलाकी 3:1 में हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मलाकी 3 अध्याय 1 वचन, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपना मंदिर में आ जाएगा। वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो सुनो, वो आता है, सेनाओं के यहोवा यही वचन है। यह दूसरा एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह के आगमन, प्रथम आगमन के बारे में। मलाकी भी वही कहता है, आप जिस दूत को चाहते हैं जल्दी मैं भेजूंगा। यहाँ पे एक आशा को देती है पुराने नियम के आखिरी पुस्तक, और यशायाह नबी में 42:6 में आपके लिए पढ़ता है। यशायाह नबी का 42 उसका 6 में आपके लिए पढ़ता हूं। अगर है थोड़ा अपने बाइबल में आप देख लीजिएगा, मैं आपके लिए यहाँ पढ़ता हूँ। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। लेकिन जातियों जो शब्द हैं वो गैर यहूदी और गैर इजरायली जगत को दर्शाता है। तुझ जो है वो इजरायली और यहूदी जगत को, राष्ट्र को दर्शाता है। यहाँ पे यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर एक आशा देता है यीशु मसीह को भेजने के लिए है। प्रकाश के रूप में यीशु मसीह को ठहराने के लिए, इजरायली लोगों के लिए भी, गैर इजरायली लोगों के लिए भी, यहूदी लोगों के लिए भी, गैर यहूदी लोगों के लिए भी, आपके लिए और मेरे लिए, हम लोगों के देशवासियों के लिए यीशु मसीह प्रकाश ठहराया गया है। ये सब आने वाली बात थी जब ये भविष्यवाणी कही गई। यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म से आपको 750 साल पहले भविष्यवाणी किया, और मलाकी और हग्गई इन लोग यीशु मसीह के जन्म से 450 साल पहले भविष्यवाणियां की। इसका मतलब है बाइबल, पुराने नियम, भविष्यवाणी किताब लोग उनके लिए विश्वास योग्य नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर विश्वास योग्य होकर के, अन्य जाति के लोग उसको जानने के ना बावजूद भी परमेश्वर उनके लिए तरस खाके और अपने मसीहा को भेजने का 3 भविष्यवाणियों को भेज के देख करके आशा के साथ पुराने नियम को समाप्त किया है। भविष्यवाणी की पुस्तक समाप्त हुआ है। नहीं समझता हूं, अभी तक आपको समझ में आया होगा पुराने नियम में क्या कंटेंट है, सब्जेक्ट है, सामग्री है। प्यारों, समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब है नया नियम के 3 समूह, जिसे इतिहास के 5 पुस्तक हैं। ये क्या कहते हैं? 4 पुस्तक, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये 4 पुस्तक यीशु मसीह के इतिहास को कहता है, मतलब उनके जन्म के पूर्व। एग्जाम्पल, मत्ती कहता है अब्राहम के संतान, इसहाक के संतान, याकूब, अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह के वंशावली, ये कहता है। मत्ती यीशु मसीह के पूर्वज अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ वो, और उनका पालन पोषण, उनकी सेवा, उनकी क्रूस की मृत्यु, उनके दफनाना,
और उनका पुनरुत्थान स्वर्ग आरोहण तक सारी इतिहास बताती है। मरकुस यीशु मसीह के इतिहास को, उनके सेवक के इतिहास को पेश करता है। लूका वो भी मत्ती के समय यीशु मसीह का लाइफ को, आत्मकथा को लिखता है, उसका इतिहास को पेश करता है, लेकिन वो अब्राहम नहीं, उसके आगे जाकर के आदम को कैसे परमेश्वर ने बनाया, उसी से कैसे यीशु मसीह के जन्म हुआ, कैसे उनका पालन पोषण हुआ, कैसे उनकी सेवक आई हुई, कैसे वो दुख उठाए हम लोगों के लिए, कैसे उनको दफनाया गया है, कैसे उनका पुनरुत्थान हुआ, कैसे वो स्वर्ग आरोहण हुआ, ये सारे इतिहास बताता है। लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह के देहधारण पूर्व पहले कैसे था बताता है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और आगे जाकर के वो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया है। इस प्रकार यीशु मसीह के इतिहास को जगत के पहले से ही उनका अस्तित्व के बारे में बताते हुए, और उनका देहधारण के बारे में बताते हुए, उनका दुख उठाना, उनका मृत्यु, उनका दफनाया जाना, उनका पुनरुत्थान और उनका स्वर्ग आना, ये भी मतलब ये चारों जो पुस्तक है सुसमाचार की, यीशु मसीह के इतिहास को बताता है। अगली किताब 5वीं पुस्तक प्रेरितों के काम, यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण के बाद कैसे कलीसिया के जन्म हुआ संसार जगत पे, और कैसे वो बढ़ते गया है, इनकी वृत्ति को, कलीसिया की वृत्ति का इतिहास कुछ निंदा, कुछ सेलेक्टेड घटनाओं को देते हुए वो हमको प्रस्तुत करता है। पहले जो 5 पुस्तक हैं, यीशु मसीह और कलीसिया दोनों के इतिहास बताता है, इसलिए वो इतिहास की किताब है। उसके बाद आते हैं रोमियो से लेकर के यहूदा तक 21 पुस्तक है, 21 पत्रिका है। ये क्या बताते हैं, जो गॉस्पेल में, सुसमाचार में, इतिहास के पुस्तकों में बताया हुआ यीशु मसीह का कार्य और विश्वास करने वाले लोगों में उन कार्यों का क्या प्रभाव होता है, इसका व्याख्या सारी पत्रियां करती हैं। इतिहास की पुस्तक में आप इतिहास को जान सकेंगे। उस इतिहास को बिलीव करने का वजह आप में, मुझ में, हम सारे विश्वास जीवन में क्या प्रभाव हो रहा है, रूपांतरण, सोच, विचार, दृष्टि, बोल, चाल, हर चीज में ये परिवर्तन का, ये प्रभाव का व्याख्या इन सारे 21 पत्र में अलग अलग दृष्टिकोण में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग संदर्भ में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सबसे आखिरी में है भविष्यवाणी की पुस्तक, बच्चों की एक पुस्तक है, वो है आपको प्रकाशित वाक्य है। ये प्रकाशित वाक्य भी एक्चुअली ये भी एक लेटर ही है, जैसे 21 पुस्तक पत्रियां हैं, उसे बगैर ये 22वीं पत्री है। यीशु मसीह ने अपने दूत को भेज करके वो दूत के द्वारा यूहन्ना को भेजा गया है, वो कहता है 7वां कलीसिया को लिख। ये भी ओरिजिनली एक लेटर ही है, चिट्ठी ही है, पत्री ही है, लेकिन ये पत्री पूरे भविष्यवाणियों से भरी हुई है। कौन से भविष्यवाणियां हैं? यीशु मसीह का पुनरागमन, पुनरागमन के बाद उनके 1000 सालों का यीशु मसीह का शासन जो धरती पे होगा, जिसको हिंदी में शब्द बोलते हैं सहस्त्राब्दी। वो सहस्त्राब्दी 1000 साल का यीशु मसीह का शासन का युग के बारे में, उस युग में इजराइल लोग जो आज सताए जाते हैं चारों तरफ के शत्रुओं के ओर से, उनका राष्ट्रीयता की
कैसे प्रभावित रहेगा, उनका भूमि कितनी बड़ी रहेगी सहस्त्रावधि में, उसकी भविष्यवाणी। और साथ ही साथ जो क्रिश्चियन है, विश्वासी हैं, आप और हम लोगों के कैसा रहेगा सहस्त्रावधि में भूमि का, ये बताती हैं, इसकी भविष्यवाणी करती हैं। साथ ही साथ सहस्त्राब्दी के बाद, 1000 साल शासन के बाद जब आनंद काल शुरू होगा, तो विश्वासियों के लिए वो कैसा आनंद जीवन में तब्दील होगा, और अविश्वासियों के लिए आनंद मृत्यु में वो तब्दील होगा। ये बात की भविष्यवाणी है। आनंद जीवन मतलब स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के शाश्वत काल के लिए जीवन बिताना है, जगह रात नहीं होता है, भूख नहीं होता है, आंसू नहीं होता है, प्यास नहीं होता है, और वहां का दरवाजों का सारे वहां का जो एंट्रेंस है उसी के कोई दरवाजे नहीं होती हैं। ये और अनंत मृत्यु कैसी रहेगी, वो है नरक। नरक में लोग जिएंगे, भस्म नहीं जाएंगे, भस्म नहीं होंगे, लेकिन वहां जीवित रहेंगे, लेकिन आग के बीच में, जिस आग में गंधक जलता रहेगा, और वहां पानी नहीं मिलेगा, लेकिन प्यासे रहेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन खाना नहीं मिलेगा, आंसू होंगे, लेकिन आंसू पोंछने का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। हो सकता वो ऊपर देख करके परमेश्वर को देख के प्रार्थना भी करे, जैसा जो धनी व्यक्ति ने किया, वैसे लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। मतलब ये आशा रहित, आशाहीन एक जिंदगी शाश्वत युगान के लिए ये नरक है। इसे बाइबल बताती है, इसको आनंद मृत्यु, क्योंकि वहां ईश्वर नहीं रहता, परमेश्वर नहीं। जहां परमेश्वर रहता वो स्वर्ग है, जिनका आपजन, उनका अनुपस्थिति है, वो नरक है। इन सारी भविष्यवाणियां, इन सारी चीजों के बाद भविष्यवाणियां आपको प्रकाशित वाक्य पुस्तक में भरे हुए हैं। इस प्रकार इतिहास के पुस्तक यीशु और चर्च के इतिहास के बारे में बताती है, यीशु कार्य के प्रभाव विश्वास के जीवन में कैसे होता का व्याख्या पत्रियां करती हैं, और आने वाले दिनों की सारी भविष्यवाणियां आपको प्रकाशित वाक्य करती हैं। इस प्रकार आपको पूरे बाइबल है, शुरू से लेकर वो ब्रह्मांड निर्माण से लेकर के फिर हमारा संसार, हमारा ये दुनिया है, कैसे स्वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे, वहां तक का सारा इतिहास भविष्यवाणी सही, बुद्धियों के सही व्याख्या के साथ हमें देती है। अगर इसको आप समझ गए, अब आपको हर एक पुस्तक को पढ़ने के क्या आ जाएगा, रुचि आ जाएगी। अभी आपकी व्यवस्था भी आपके लिए अच्छा लगेगा। आयु के किस पुस्तक भी आपको पढ़ने के लिए आपको दिलचस्पी आप हो जाएंगे। आप प्रकाशित अगर दानियल भी अगर पढ़ने के लिए चाहेंगे, अगर बहुत आप इंटरेस्ट आ जाएगा, इसे आप समझ लीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है। मैंने पिछले बार बताया उसका रचना कैसा हुआ, किस भाषा में हुई, इन सारी चीजों बता करके बाइबल एक यूनिक, एक निराला पुस्तक करके बताए थे, आप पढ़िए करके बताए थे। अब आज हम आपको ये अनुरोध करेंगे, उस बाइबल के क्या सामग्री है, वो कैसे व्यवस्थित किया गया, एक एक पुस्तक की अलग अलग, इसको हम बताए हैं। आप इसको समझ लीजिए, आप पढ़िएगा। आप कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, कब शुरू करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं आप तो क्रिश्चियन हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप और हम गए क्रिश्चियन के बीच में जाते हैं, बाइबल को देखते हैं पढ़ने के लिए। कई लोग क्या सोचते हैं, ये तो बहुत पवित्र पुस्तक है, इसको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, नहाना होगा, धुलाना होगा, ये साफ होगा, तब ना बाइबल को पढ़ना होगा। सोचते हैं कब नहाएंगे, कब शुद्ध हो जाएंगे, ये समय बीते बीते जाएगा, बाइबल पढ़ना भी टालते जाएगा।
सो हमको ये समझना है, ये बाइबल हम पापी लोग छूने से वो अपवित्र नहीं होती है, लेकिन हम पापी लोग उसको छूने से हम पवित्र हो जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। इसलिए ये पुस्तक ये धर्म ग्रंथ नहीं है। ऐसे धर्म ग्रंथ अलग अलग धर्मों का है, वैसे ये ईसाई धर्म का ग्रंथ नहीं है, लेकिन ये सत्य की पुस्तक है जो सारे लोगों के लिए इजरायली और क्रिश्चियन द्वारा दिया हुआ है, हमारे हाथ में है, अब दूसरों तक पहुंचाएं। ये सत्य की पुस्तक है, इसलिए इसे पढ़ने के लिए अंधविश्वास के साथ नहीं, विश्वास के साथ आपको मुझको पढ़ना होगा। एग्जाम्पल, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां में देखिएगा, ये बाइबल को पढ़ने वाले, इसको समझने के लिए, विश्वास करने के लिए उनको बुलाहट है। आदि में कैसे था उसका लिखा है, पृथ्वी भेड़ोल और सुनसान थी लिखा है। ये क्या बात है? परमेश्वर बड़ा है और सुनसान है, बेडोल है। मतलब दिमाग से ये प्रश्न करेंगे, आगे बाइबल को पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये बाइबल को समझने के सबसे पहले चाहिए विश्वास, मतलब दिल चाहिए। दिल से विश्वास के साथ पढ़ेंगे, आगे पढ़ते पढ़ते आपको मुझको सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, खुल जाएगा, रहस्य। आप और हम आंख बंद करके बाइबल को लेकर के उसको खोलें, जिस पेज आता है, पृष्ठ आता है, उसमें हाथ रख करके उंगली जिस वचन में बैठ गया है उस वचन को पढ़ेंगे। ये पुस्तक हमारा बाइबल नहीं। हो सकता है अलग अलग ग्रंथ ऐसा पढ़ते होंगे, लेकिन बाइबल को आपको ऐसा नहीं पढ़ना है। हमको कैसे पढ़ना है? पहले दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दिल के विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो आरंभ से लेकर सिलसिलावार तरीका से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, क्रिश्चियन है, अगर आप नए क्रिश्चियन हैं या नए विश्वासी हैं, ये नया नियम के पहली पुस्तक से आप शुरू कीजिएगा, इदिगा से शुरू कीजिएगा, बढ़ते बढ़ते पत्री को पढ़िएगा, समझ ले, उसके बाद भविष्यवाणी आखिरी पुस्तक पढ़िएगा। एक या दो बार पढ़ने के बाद फिर आप पुराने नियम में जाकर के उत्पत्ति से लेकर सिलसिला, मतलब क्रमानुसार पढ़ते जाएंगे। जो जो इसमें कंटेंट है, जैसे मैंने कहा, वो आपको समझ में आ जाएगा। या बीच बीच में आप पढ़ेंगे, किसी किताब, किसी अध्याय ऐसा पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप परमेश्वर को मनुष्य को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए आप क्रमानुसार पढ़िएगा, शुरू से लेके पढ़िएगा, अंत तक पढ़िएगा। एक किस्म ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 5 अध्याय, 4 अध्याय, 3 अध्याय, जैसे आपकी सुविधा है, नियमित रूप से धीरे धीरे समझते आप पढ़िएगा, आपकी बाइबल समझ में आ जाएगा। इसमें बुद्धि की बात आपके जीवन में आ जाएगा। इन भविष्यवाणियां आपके खुल जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। इन सारे अधिकार को आप समझ सकते हैं। और ये है, आप अच्छे समय देना है, मतलब एक क्या बोलेंगे, ड्यूटी के तरह इसको नहीं पढ़े, लेकिन अच्छा है सुबह के वेला में पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। अगर आप ड्यूटी ऐसा नहीं है या आप जिम्मेवारियां बहुत, जिसके का सुबह नहीं दे पा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छा समय शांत में बैठ करके पढ़ने का वक्त को चुन लीजिएगा, उसमें पढ़िएगा। और बाइबल में हिंदी में एक बहुत अच्छी बात क्या है, मेरे तमिल में ऐसा नहीं है, एक पुस्तक का शुरू करने से पहले एक भूमिका लिखा हुआ है। ये कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, क्यों लिखा गया है, इस सारे वो भूमिका पहले पढ़िए, उसके नीचे रूपरेखा दिए, उसको भी समझ लेगा। इसके बाद एक पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे, आप जिस पुस्तक को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इस प्रकार आप भूमिका, रूपरेखा पुस्तक पढ़ते पढ़ते अब आगे बढ़िएगा, आपको ये बाइबल अच्छा से समझ में आ जाएगा।